से सबसे ज़्यादा है और डॉलर के मुकाबले रुपया ऐतिहासिक रूप से सबसे नीचे है। तो नोटबंदी के साथ वही हुआ। जीएसटी के साथ आप जानते हैं 36 बार से ज़्यादा जीएसटी में अमेंडमेंट हो चुका है, उसके नियम में बदलाव किए जा चुके हैं। उसके बाद कृषि कानून आया। कृषि कानून के वक्त भी बार बार क्या कह रहे थे, कृषि मंत्री कह रहे थे कि किसी भी सूरत में जो है कृषि कानून वापस नहीं लेंगे। चुनाव आया, चुनाव को देखते हुए और किसान जो लगातार 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी, 1 साल से ज़्यादा तक शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष किया, सब तरह के आरोप उन्होंने झेले। क्या क्या नहीं कहा गया किसानों को, सब कुछ कहा गया, आतंकवादी, नक्सली, खालिस्तानी, क्या क्या नहीं कहा गया। उनके ऊपर थार दौड़ा दिया गया। मंत्री जी के बेटा ने किसानों के ऊपर थार चढ़ा दिया और उनको जो है शानदार जो है सुरक्षा और स्वागत सरकार के प्रोटेक्शन में मिला। लेकिन किसान अड़े रहे कि ये गलत है और किसान आंदोलन के दबाव में कृषि कानून वापस लेना पड़ा। आप जानते हैं कि आज ही जिस कार्यक्रम में हमारे बाकी लोग शिरकत कर रहे थे, इसी तरह से मजदूरों के लिए भी जो है लेबर कोड लाया गया है, जिसका मजदूर विरोध करते हैं। और ये जो अग्निपथ योजना है, उस अग्निपथ योजना के बारे में भी इस देश के नौजवानों ने अपना प्रतिरोध व्यक्त किया। और मज़ेदार बात यह है कि ये कहते हैं कि जो सेवारत सेना प्रमुख हैं वो फायदे गिना रहे हैं, वो सम्मानित हैं, उनके पक्ष में हम लोग उनके विरोध में कुछ नहीं कह सकते, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि सेना हमारे लिए सम्मान की चीज़ है। लेकिन आप लोगों का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो वेटरन्स हैं, चाहे उनको परमवीर चक्र मिला है, तमाम तरह के जो उनको सम्मान मिले हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। और आप सेना के भीतर जो आपके भी परिवार से कार्यरत लोग हैं उनसे पूछिए, मेरे परिवार से कार्यरत लोग हैं, 16 लोग जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करते हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे एक एक करके किस योजना की समस्या क्या है। पहला, ये योजना आने के बाद सेना के अंदर अस्थाई भर्तियां समाप्त कर दी गई हैं। इस बात को सरकार की तरफ से नहीं बोला जा रहा है, लेकिन यह बात सामने आ गई है कि अस्थाई भर्ती समाप्त कर दी गई है, रोक दिया गया है। आप मुझे बताइए कि आपको तमाम तरह की दूसरी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और आपको मैं याद दिला दूं, पहली बार जब योजना घोषित की गई थी तो टीएडीए का भी बात नहीं किया गया था। जब विरोध होना शुरू हुआ तो आनन फानन में जो है 2 अमेंडमेंट लाए गए। मतलब ये योजना आई ही है, 2 अमेंडमेंट हो चुका है। तो ये लोग इस योजना को लेकर के कितना गंभीर हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। कह रहे हैं वॉरफेयर बदल गया है, हमको एवरेज एज जो है वो घटाना है। आप हमको एक बात बताइए, हमने जो है हमारी सेना ने बड़े बड़े वॉर जीते हैं ना, इसी सेना से भारत की सेना ने तमाम वॉर जीते हैं। और जितना प्रमुख सम्मान है, क्या वो 30 वर्ष से ज़्यादा या 30 वर्ष के लोगों को नहीं मिला है? तर्क क्या है? असल जो बात है कि छुपा रहे हैं देश से। तर्क ये है कि हमारे देश के बजट में सबसे प्रमुख बजट होता है डिफेंस का। डिफेंस बजट का 40% जो है वो लोगों की सेवा देने के बदले जो उनको सुविधाएं दी जाती हैं उस पर खर्च होता है। ये उसमें बजट कटौती करना चाहते हैं, लेकिन इस बात को ये ईमानदारी से बोल नहीं रहे। ये इस बात को बोल नहीं रहे हैं कि जैसे तमाम विभाग को या तो बेचे गए हैं या उसको कॉन्ट्रैक्ट पे किया गया है, उसी तरह से ये देश की सुरक्षा में भी ठेकेदारी लाना चाहते हैं। भावना के साथ खड़ी है कि भारतीय सेना के अंदर इस तरह से ठेकाकरण की शुरुआत करना ठीक नहीं है। यह देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के नौजवान जो संघर्षरत हैं उनके संघर्षों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हैं। यही एक बात कहना चाहते हैं कि कोई भी आंदोलन अगर सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चला है तो उसकी जीत हुई है। उसमें अगर किसी भी और चीज़ का इस्तेमाल होता है उससे आंदोलन बदनाम होता है। इसीलिए हम साथियों से आग्रह करेंगे
कि आप लोग किसी भी अन्य प्रकार के माध्यमों का इस्तेमाल ना करें, सत्य और अहिंसा को अपना करके अपनी इस मांग को जरूर रखें। और इसी संदर्भ में बिहार की जो प्रदेश इकाई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो 243 विधानसभा में कल सत्याग्रह करेगी। 10 बजे के बाद से यह सत्याग्रह चलेगा। मैं तमाम अपने नौजवान साथियों से यह आग्रह करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से इस सत्याग्रह में अपने न्याय के लिए आप शरीक होइए, शामिल होइए।